प्रश्न 17। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यानी सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे कक्षा 1 का अनुभाग है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 वाले 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 वाले 3 पेड़, कक्षा 4 वाले 4 पेड़, इस तरह से 12वीं कक्षा तक चलेगा। और प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग हैं? 3 सेक्शन हैं। हर कक्षा के 3 सेक्शन हैं। तब विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए? तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, तो कक्षा 1 द्वारा पेड़ लगाए गए कितने होंगे? एक कक्षा 1 पेड़ लगाएगी और 3 अनुभाग हैं, तो तीनों 1-1 पेड़ लगाएंगे, तो कुल 3 पेड़ लगाएंगे कक्षा 1 द्वारा। कक्षा 2 के 2 पेड़ लगाएंगे, यानी कक्षा 2 का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो 3 अनुभाग हैं, तो 2 तिया 6 पेड़ लगाएंगे कक्षा 2 वाले। कक्षा 3 वाले 3 पेड़ लगाएंगे और अनुभाग भी 3 है, तो 3 त्रिका 9 पेड़ हो जाएंगे। ऐसे ही कक्षा 12 के द्वारा 12 तिया 36 पेड़, तो हमारी एपी क्या बनेगी? 3, 6, 9, अंतिम पद होगा उसका 36। यहाँ ए का मान कितना है? ए बराबर है 3, डी बराबर 6 - 3 यानी 3, और एन कुल 12 कक्षाएँ थी तो 12 पद हैं, और एस एन हमें निकालना है, और अंतिम पद एन 36 है। जब अंतिम पद दे रखा हो तो एस एन के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम? n/2 a + l। तो एस एन बराबर होगा n 12 थे तो 12/2, a 3 और l अंतिम पद 36। तो एस एन 2 से 12 कटे 6 बार, और 36 और 3 39, दोनों का गुणा किया तो कुल पेड़ कक्षा द्वारा कितने लगाए जाएंगे? स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। 18वां प्रश्न है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। इस तरह से पहले 0.5 त्रिज्या थी, फिर त्रिज्या हो गई 1, फिर 1.5, फिर 2.0, इस तरह से सर्पिल बनाया गया जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? जबकि पाई का मान आपको दे रखा है 22/7। तब पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या, पहला जो सर्पिल है उसकी त्रिज्या कितनी है? 0.5। दूसरे की त्रिज्या होगी 1.0 और तीसरे की है 1.5। ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इससे एपी क्या बनेगी हमारी? 0.5, 1.0, 1.5, कहाँ तक? 13 पदों तक। तो 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है वो निकालना है हमें, एन 13वां पद निकालना है। तो ए का मान कितना है यहाँ पर? ए का मान है 0.5, डी है 1.0 में से 0.5 गए तो 0.5, और 13वें पद निकालना है हमें, तो एन 13, और हमें निकालना है 13वां पद ए 13, या फिर उसको बोल रहे हैं हम त्रिज्या 13वें पद की त्रिज्या निकालनी है, तो आर 13 हमें निकालना है। तो सूत्र क्या है? एन का कोई सा पद निकालना हमें 13वां पद, तो उसका सूत्र है an बराबर a + n - 1 d। 13वां पद निकालना हमें 13वें पद की त्रिज्या, तो a 0.5 + n 13 - 1 और d है 0.5। तो 13वें पद की त्रिज्या 0.5 + 13 में से 1 गए 12, 12 का गुणा 0.5 में 12 × 5 = 60, 6.0, उसमें 0.5 जोड़ा तो 6.5, यानी 13वें पद की जो 13वां जो वृत्त है उसकी परिधि कितनी होगी? उसकी त्रिज्या होगी 6.5 सेंटीमीटर। 13वें अर्धवृत्त की त्रिज्या 6.5 होगी अंतिम पद। अब वृत्त की परिधि होती क्या है? 2πr, और हमारे तो सारे आधे वृत्त हैं, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? 2π का आधा, तो 2πr का आधा, 2 से 2 कटेंगे, πr होगी। अब πr से 13 वृत्त हैं, 13 अर्धवृत्तों से वृत्त की परिधियाँ क्या होंगी? πr, तो πr पहले 1 है त्रिज्या, फिर πr 2 है, r 3, ऐसी πr 13 तक की त्रिज्या है 13 वृत्तों में। इससे एपी क्या बनेगी हमारी? पाई सब में से हम अगर कॉमन निकाल लें तो 0.5, 1.0, 1.5, 6.5, ये हमारी एपी बनेगी। पाई उसमें सब में सबके साथ पाई कॉमन है। तो अब हमें इन 13 पदों का कुल योग निकालना है कि कुल कितनी लंबाई का सर्पिल बना है। तो एस एन का सूत्र, जब प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो तो n/2 a + l। एस एन निकालना है तो पाई सब में कॉमन है,
n 13 पद थे, 13/2, a पहला पद था 0.5 और अंतिम पद 6.5। पाई 13/2, 6.5 और 0.5 कितने हो जाएंगे? 7.0। अब पाई का मान 22/7 गुणित 13/2 और 7.0। 7 से 7.0 कटेंगे एक बार और 2 से 22 कटेगा 11 बार। तो 11, 13 और 1 इन सब का गुणा होगा उस सर्पिल की लंबाई 143 सेंटीमीटर। प्रश्न 19वां है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके ऊपर 19 लट्ठे, उसके ऊपर 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये आपको ज्ञात करना है। सवाल 200 लट्ठे हैं कुल। अब सबसे नीचे की पंक्ति में कितने हैं? 20, उससे ऊपर 19, फिर 18, फिर 17, इस तरह से एपी बनेगी हमारी। तो माना कि पंक्तियों की संख्या n है। ये 200 लट्ठे हैं, इस तरह से पंक्तियों में अरेंज करेंगे तो कितनी पंक्तियां बन जाएंगी? n पंक्तियां। अब यहाँ a का मान है 20, d का मान होगा 19 में से 20 को घटाएंगे तो -1 और Sn कुल लट्ठों का योग हमें दे रखा है 200, तो Sn बराबर 200। अब Sn का ही फॉर्मूला लगाएंगे हम तो n निकालने के लिए। तो Sn बराबर सूत्र होगा n/2 2a + n-1 d। Sn 200 है तो 200 बराबर n/2 2, a का मान कितना है 20 प्लस n निकालना है -1 और d का मान है -1। अब इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा, ऊपर ये भागित में है 200, इधर आएंगे तो गुणित में। 200 गुणित 2, यहाँ बचेगा n, 20 दूनी 40 और -n का गुणा हुआ तो -n और माइनस प्लस का 1। तो 400 बराबर n, 40 और 1 41 n। n का अंदर गुणा करें तो 400 बराबर आएगा 41n माइनस n का स्क्वायर। अब समीकरण क्या बनेगी? n² माइनस का था, पक्षांतर में काय का हो जाएगा वो? प्लस का। प्लस के 41n हो जाएंगे माइनस के और 400 तो उधर ही थे, प्लस 400 बराबर 0। अब हमें इस 41n को इस तरह तोड़कर लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 441n आए और गुणा करने पर कितना आ जाए? 400 आ जाए। तो हमने आसपास का जो संख्या था 400 उसके गुणनखंड निकाले। गुणनखंड से हमें पता चला 5 25 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 25 और 16 को अगर जोड़ा जाए तो 41 आएंगे और इनका गुणा करा जाए तो 400 के गुणनखंड है 400 आएंगे। इसलिए 41n को तोड़कर क्या लिखा हमने? माइनस का 16n और माइनस का ही 25n। आसपास की संख्या वैसी की वैसी लिखते हैं। अब 2 के जोड़े बनाएं। जोड़े में यहाँ से कॉमन निकाला हमने n, तो अंदर बचेगा n का स्क्वायर था तो 1n और माइनस यहाँ से n कॉमन निकाला तो 16। 25 और 400 में से हमने कॉमन निकाला 25, तो 25 के साथ का जो n था वो अंदर बचा। जब माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 400 में 25 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 बार। n-16 ही कॉमन थे, उनको एक बार लिखा, बाहर बचा है n-25 बराबर 0। अब n-16 ये भी बराबर 0 और n-25 ये भी बराबर 0। तो -16 हो जाएंगे प्लस के 16 और -25 हो जाएंगे प्लस के 25। दोनों मान धनात्मक आ रहे हैं तो दोनों मान लेकर देखेंगे हम। पहले लेते हैं हम n बराबर 16 लेने पर, तो n बराबर 16 लेंगे तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या निकालनी है हमें, अंतिम पद निकालना है। तो an बराबर a + n-1 d। 16वां पद निकालना है, कुल 16 पंक्तियाँ बनी अगर तो a का मान था 20 प्लस n 16 पद -1 और d का मान था -1। तो 16वीं पंक्ति होगी 20 प्लस 16 में से 1 गए 15 का गुणा -1 में -15, तो 20 में से 15 गए 5 लट्ठे, यानी सबसे अंतिम पंक्ति जो है कुल 16 पंक्तियाँ बनी और अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे रखे होंगे। ये हुआ n बराबर 16 लेने पर। अब अगर हम n बराबर 25 ले लेते हैं तब क्या होगा? an बराबर a + n-1 d। तब 25वां पद क्या होगा? 25 अगर संख्या होंगी पंक्तियों की तो 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी होगी? अंतिम पद निकालना है हमें। तो a 20, n 25 लिया -1 और d भी -1 है, तो a 25 होगा 20 प्लस 25 में से 1 गए 24 में -1 का गुणा किया -24, 20 और -24 तो यहाँ -4। तो यह संभव नहीं है, माइनस की संख्या तो नहीं होगी ऊपर लट्ठों की,
तो माइनस मान आ रहा है कि 25 कुल पक्तियाँ होंगी और सबसे ऊपर की पक्ति में -4 लट्ठे रखे होंगे। यह संभव नहीं है। अतः सही उत्तर क्या होगा हमारा? 16। कुल पक्तियाँ कितनी होंगी? 16। और ऊपरी पक्ति में कितने लट्ठे रखे होंगे? 16 जब मान लिया था हमने तो ऊपरी पक्ति में क्या आया था? 5 लट्ठे रखे होंगे। ये हमारा आंसर सही है। बी से एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। ये प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी और पहले आलू से 5 सेंटीमीटर दूर है। अब यहाँ पहला आलू है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 3-3 सेंटीमीटर पर आलू रखे गए हैं। कुल कितने आलू हैं? 10 आलू एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अब आपको बताना है कि प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस बाल्टी में आलू को डालती हैं और फिर दूसरा आलू उठाने के लिए फिर वापस दौड़ती हैं और फिर उठाकर उस आलू को दोबारा बाल्टी में डालती हैं। ऐसा तब तक करती हैं जब तक कि सारे आलू बाल्टी में ना आ जाएं। तो आपको बताना है कि इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी। अब कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी तो संकेत दिया है। पहले और दूसरे आलू को उठाने बाल्टी में डालने तक की दौड़ी गई दूरी कितनी होगी? पहले यहाँ से बाल्टी तो पहले 5 मीटर जाना है और फिर 5 मीटर आलू को उठाकर वापस आना है। तो 2 गुणित 5 प्लस फिर 5 और 3 8 किलोमीटर जाना है 8 मीटर और वापस 8 मीटर आना है। तो 5 + 3 ये 5 और +3 और उसमें 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उतना ही जाना भी है और उतना ही वापस आना भी है। तो इस तरह से हमारी एपी क्या बनेगी? 2 गुणित 5 ये पहले आलू के लिए, दूसरे आलू के लिए 5 + 3 उसमें 2 का गुणा, तीसरे आलू के लिए 5 + 3 और फिर +3 उसमें 2 का गुणा। इस तरह से हमारी एपी कब तक बनेगी? 10 पदों तक। तो 2 पंजे 10 और 5 और 3 8 8 दूनी 16 प्लस 5 और 3 8 9 10 11 11 दूनी 22। इस तरह से हमारी एपी बनेगी 10 पदों तक। ये हमारी बनेगी एपी। अब इस एपी में प्रथम पद क्या है? 10। डी का मान 16 में से 10 को घटाएंगे तो 6। एन कितने हैं? एन है कुल 10 आलू और एस एन हमें निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाया हमने। एस एन बराबर n/2 2a + n-1 d। एस एन कुल 10 है आलू तो 10 संख्या है। 10/2 2 a का मान 10 प्लस n 10 - 1 और d का मान 6। 2 से 10 कितनी बार कटेंगे? 5 बार। 2 का 10 में गुणा 20 प्लस 10 में से 1 गए 9, 9 का गुणा 6 में। तो 5 20 प्लस 9 छंग 54, 54 और 20 कितने हो गए? 74। उसका गुणा किया हमने 5 में तो 370 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। सारे आलू उठाने के लिए कुल दौड़ कितनी हो जाएगी? 370 मीटर।